नमस्कार, मैं हूं कुमार तुलसी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ भारत। आज बात करते हैं देश की उस हड़ताल की जो देश के इतिहास में एक अलग अध्याय रचा। बात करते हैं 1974 की रेल हड़ताल की, जो देश की सबसे बड़ी हड़ताल कहलाई और उसकी पटकथा आज भी हर एक रेलकर्मी के साथ साथ देश के उन युवाओं को पढ़ना चाहिए जो अत्याचार और शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो आइए गोता लगाते हैं इतिहास के समुंदर में और खंगालते हैं रेल के इतिहास के उस पन्ने को जिसकी कड़ी को जोड़कर देखने वाले कहते हैं कि भारत में इस हड़ताल ने ही इमरजेंसी की नींव रच डाली थी। बात उस युग की जब देश में आज़ादी के बाद 3 वेतन आयोग आ चुके थे, लेकिन रेल कर्मचारियों के वेतन में कोई दर्ज करने लायक बढ़ोतरी नहीं हुई थी। स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस नवंबर 1973 को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष बने। यह तय किया गया कि वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल की जाए। इसके लिए नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बनी। 8 मई 1974 को देश में श्री जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेल हड़ताल आरंभ हुई। श्री जॉर्ज फर्नांडिस, जो उस समय सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे तथा रेलवे मजदूरों के संगठन AIRF यानी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष भी थे, श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने यह पहल कर देश के अन्य रेल कर्मचारियों के संगठनों को इकट्ठा कर राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन किया था और कई माह तक रेल कर्मचारियों की हड़ताल का मांग पत्र तैयार करने के बाद हड़ताल को संगठित करने का अभियान चलाया था। यह रेल हड़ताल देश की एक ऐसी बेमिसाल हड़ताल थी जिसने समूचे देश को मजदूर आंदोलनों और भारतीय राजनीति के ऊपर विशेष प्रभाव डाला था। इस हड़ताल के प्रमुख मुद्दों के अन्य मुद्दे के अलावा एक महत्वपूर्ण मुद्दा था रेल कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस। दरअसल इस हड़ताल से समूचे देश में और मजदूर जगत में एक बुनियादी बहस भी आरंभ हुई थी कि बोनस का सिद्धांत क्या हो। कुछ लोग और विशेषतः सत्ता पक्ष वाले बोनस के मुनाफे के अंश के रूप में देखता था, परंतु भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बोनस को शेष वेतन यानी मजदूरी माना था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि बोनस इज द डेफर्ड वेज और इसी सिद्धांत के आधार पर रेल कर्मचारियों के संगठन ने बोनस की मांग की थी। रेल संगठनों का कहना था कि उस समय के जो अस्थायी रेल कर्मचारी थे उन्हें भी अस्थायी किया जाए। श्री फर्नांडिस और रेल मजदूर संगठनों का यह आकलन था कि रेल कर्मचारी को सारी मांगें पूरी करने पर भारत सरकार पर मुश्किल से 200 करोड़ का बोझ आएगा, जबकि रेल हड़ताल को तोड़ने के ऊपर भारत सरकार ने इससे 10 गुनी राशि अनुमानतः 2000 करोड़ रुपये खर्च किए थे। यानी कि 200 करोड़ में जहां बात बन रही थी, लेकिन सरकार उस समय इस ढंग से अड़ियल थी कि 2000 रुपये करोड़ सिर्फ हड़ताल को कैसे तोड़ा जाए उसके लिए खर्च किए थे। ये जॉर्ज साहब का ही कमाल था कि टैक्सी ड्राइवर, इलेक्ट्रिसिटी यूनियन और ट्रांसपोर्ट यूनियन भी इससे शामिल हो गई। मद्रास की कोच फैक्ट्री के 10,000 मजदूर भी हड़ताल के समर्थन में सड़क पर आ गए। बिहार के गया में रेल कर्मचारियों ने अपने परिवारों के साथ पटरियों पर कब्जा कर लिया। एक बार के लिए पूरा देश ही रुक गया। दरअसल रेल हड़ताल का आह्वान 8 मई 1974 को शुरू करने का था, परंतु 7 मई 1974 को मुंबई में नेशनल मजदूर यूनियन के पदाधिकारी साथी स्वर्गीय मलगी की मुंबई में गिरफ्तारी के बाद पुलिस हवालात में अचानक मृत्यु होने से मजदूर और आक्रोशित हो गए और समय पूर्व ही हड़ताल शुरू हो गई। दरअसल 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी को संसद में चुनाव में विशाल बहुमत मिला था। फिर बांग्लादेश के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निर्माण के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी अपनी लोकप्रियता के चरम पर थी। स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र उस समय के रेल मंत्री थे और स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने रेल हड़ताल को उन्हें हटाए जाने के षड्यंत्र के रूप में देखा था। उनके सूचना स्रोतों ने उन्हें यह समझाया था कि अगर उन्होंने रेल कर्मचारियों की मांगें मान ली तो देश में कर्मचारियों की बगावत की एक नई श्रृंखला शुरू हो जाएगी। वैसे भी अपने अहंकारी स्वभाव और लोकप्रियता के मद में उन्हें यह गवारा नहीं था कि उन्हें कोई चुनौती दे। इंदिरा गांधी लोकतंत्र को अपने अनुकूल चाहती थी और इसीलिए भारत सरकार के ने वार्तालाप के बजाय टकराव का रास्ता चुना था। श्री फर्नांडिस को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल में रखा गया। समूचे देश में रेल कर्मचारियों पर और उनके समर्थकों पर दमन चक्र शुरू कर दिया गया।
कई लाख कर्मचारियों को नौकरी से मुक्त कर दिया गया और हजारों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। बड़े बड़े जन संगठनों के कर्मचारियों को भयभीत करने के लिए और घुटना टेक कराने के लिए उनके आवासों को घेरा और रेल कॉलोनियों को बिजली काट दी, पानी की आपूर्ति बंद कर दी तथा पुलिस के माध्यम से उन्हें व उनके बच्चों को मकान खाली करने का बाध्य किया गया। सैकड़ों कर्मचारियों के घरों का सामान सड़कों पर फेंक दिया गया। रेलवे के इलाकों को सेना के हवाले कर दिया गया और तानाशाही का दमन चक्र क्या हो सकता है, इसका पूर्वाभ्यास इस हड़ताल को तोड़ने में नजर आने लगा। श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने जेल से अपने साथियों को पत्र लिखकर आग्रह किया था और कहा था, दिस इज ड्रेस रिहर्सल ऑफ फासिज्म। इस आंदोलन से जुड़े आम जनमानस जेल में रात को रेल के इंजनों की आवाज़ सुनते थे और रेल कर्मचारी मन में भयभीत होते थे कि रेल हड़ताल टूट गई है। दमन चक्र से भयभीत होकर कर्मचारी काम पर वापस आ गए हैं, इसलिए गाड़ियों को आवाज़ सुनाई पड़ रही है। परंतु सच्चाई यह थी कि रेल कर्मचारियों के संकल्प को तोड़ने के लिए सरकार टेरिटोरियल आर्मी के चालकों से कुछ इंजनों को चलवाती थी ताकि कर्मचारी और उनके परिवार को लोग घबराकर हड़ताल तोड़ दें। सरकार की तरफ से हड़ताल के प्रति सख्त रुख अपनाया गया था। कई एक जगह रेलवे ट्रैक खुलवाने के लिए सेना को तैनात किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक माने तो हड़ताल तोड़ने के लिए 30,000 से ज़्यादा मजदूरों नेताओं को जेल में डाल दिया गया। 3 सप्ताह बाद 27 मई को बिना कोई कारण बताए कोऑर्डिनेशन कमेटी ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया। इस तरह से देश की सबसे बड़ी रेल हड़ताल का अंत हुआ। लगभग 20 दिन तक यह हड़ताल चली और 1975 के आपातकाल के पृष्ठभूमि इस हड़ताल ने ली थी। समूचे देश ने आंतरिक सुरक्षा कानून मीसा का पहला स्वाद इस हड़ताल में चखा था। इस हड़ताल से देश लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सचेत हुआ था। लोकतंत्र बनाम तानाशाही की बहस आराम हुई थी। 1974 की यह रेल हड़ताल न केवल देश की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी हड़ताल थी, जिसने देश के सत्ता के खंभों को हिला दिया था। आज इस हड़ताल को लगभग 40 वर्ष होने को आए हैं। इन 40 वर्षों में अनेक प्रकार के राजनीतिक बदलाव आए हैं, परंतु इस रेल हड़ताल ने जिन बुनियादी बातों को लेकर लकीर खींची थी वे अब भी यथावत हैं। 1979 में स्वर्गीय चरण सिंह के प्रधानमंत्रित्व वाली सरकार ने रेल मजदूरों के बोनस के सिद्धांत को स्वीकार किया और न्यूनतम 8.33% बोनस देना प्रारंभ किया। इस हड़ताल के परिणाम स्वरूप ही अस्थायी रेल कर्मचारियों को अस्थायी करने की प्रक्रिया शुरू हुई तथा रेलवे ने यह निर्णय किया कि कोई गैंगमैन हटाया नहीं जाएगा, जिसे बाद में ट्रैकमैन या ट्रैक मेंटेनर कहा जाने लगा। इस हड़ताल ने समूचे देश के मजदूर और कर्मचारियों में एक आत्मविश्वास और संघर्ष का जज्बा पैदा किया था। कई लाख लोग जिनकी नौकरी बाधित की गई थी, जिन्हें नौकरी से हटा दिया गया था, वे लगभग 3 वर्ष तक बगैर वेतन के संघर्ष और पीड़ा के दिन गुजारते रहे और 1977 में कांग्रेस सरकार के हटने के बाद जब जनता सरकार बनी तभी उन सबको काम पर वापस लिया गया। कितने ही रेल कर्मचारी दवा के अभाव में मौत के शिकार हो गए। देश के अनेक रेलवे स्टेशनों पर पुलिस ने गोलियां चलाई और मजदूर मारे गए। आज देश के मजदूर आंदोलन उतार पे है और मजदूर आंदोलन की आवाज़ लगभग शांत जैसी हो गई है। इस दौर में जब मजदूर आंदोलन निस्तावेज और निष्प्राण हो रहा है, 1974 की रेल हड़ताल एक जीवित यादगारों की मिसाल है जो मजदूर आंदोलन के संघर्षों के प्रतीक और प्रेरणा के रूप में याद की जाएगी। तो ये था देश की सबसे बड़ी रेल हड़ताल और उससे जुड़ी कुछ स्मृतियाँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे ही रेल और देश दुनिया के तमाम वे खबरें जो आम मीडिया में नहीं दिखाई जाती हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।